हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एस के रॉय सर और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। मैथ्स मजा विद शिवजी यादव में आज हम लोग जो हैं देखेंगे कि आप जो है एसएसटी का मॉडल सेट 5 सामाजिक विज्ञान का पांचवा सेट हम लोग देखेंगे। 4 सेट आप लोगों को प्लेलिस्ट में दे दिया गया है। सामाजिक विज्ञान के प्लेलिस्ट में आप लोग हिंदी में टाइप करके सामाजिक विज्ञान और प्लेलिस्ट खोज लीजिएगा, उसमें सामाजिक विज्ञान लिखा हुआ है और आप लोग सभी वीडियो देख सकते हैं। 4 मॉडल सेट जो है हम पहले ही दे चुके हैं और ये 5वां मॉडल सेट आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये देखिए 5वां मॉडल सेट आपके सामने है। और चलिए आज 5वां मॉडल सेट में हम लोग जो है पूरे 80 क्वेश्चन करेंगे और आप लोग जो है इत्मीनान के साथ पूरा वीडियो देखिएगा ताकि ये क्वेश्चन जो है आपका परीक्षा में जो है भरपूर मदद करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करने वाला है। इसको जो है आप लोग जो है देखते रहिएगा, ये आपको काफ़ी मदद करने वाला है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पर चलते हैं आपका टाइम न लेते हुए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है वो किन देशों के बीच हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो संधि है ये आपको रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ये संधि कहाँ हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, ये संधि कहाँ हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। देखिए ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है वो रूस और जर्मनी, याद रखिएगा रूस और जर्मनी एक दूसरे का दुश्मन रहा है प्रथम विश्व युद्ध में और दूसरे विश्व युद्ध में। तो इन दोनों देशों के बीच जो है ये संधि हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो है मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? आपको पहले ही सेट में इसका जवाब मिल चुका है। उसको हनोई समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं? हनोई समझौता। इसीलिए इसमें ये तितसीन, कैंटन, हो ची मिन ये सब गलत है और ये इनमें से होगा कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, इसका जवाब क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, है ना? इनमें से कोई नहीं इसका जवाब है। चलिए आप लोग जो है अगली क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है वो लिया गया? पूर्ण स्वराज की मांग जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है वो लिया गया? तो ये 1929 के लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसमें लिया गया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन, देखिए 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये लिया गया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में? तो बारदोली, बारदोली सत्याग्रह, याद रखिएगा बारदोली में जो हुआ था उसमें। भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट जो है कब पारित किया गया था? याद रखिएगा 1881 ईस्वी, 1881 ईस्वी। तो ये आप लोग जो है याद रखिएगा। चलिए हम अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? देखिए पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है किसका किसका शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग का हुआ, मध्यम वर्ग का हुआ, कृषक वर्ग का हुआ और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यही हो जाएगा क्योंकि इसमें स्पष्ट कर दिया है इनमें से सभी। तो ये आपका जो है डी जो है राइट आंसर है। चलिए डी में आप टिक लगा लीजिए, डी जो है आपका राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? देखिए आर्थिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी क्रांति थी वो थी औद्योगिक क्रांति। उस क्रांति का क्या नाम है? औद्योगिक क्रांति। उस क्रांति का क्या नाम है? औद्योगिक क्रांति। ये वाला जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए 8वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? देखिए भूमंडलीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन होता है। इसकी शुरुआत जो है वो 1990 ईस्वी में हो गया था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? देखिए गुटेनबर्ग सर्वप्रथम बाइबिल का छपाई किया था। किसका छपाई किया था? बाइबिल का। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? देखिए मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुआ था। मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। याद रखिएगा छपाई का काम सबसे पहले कहाँ हुआ था डियर स्टूडेंट? चीन में हुआ था। चलिए आगे देखिए, मेढक के प्रजनन की प्रक्रिया को बाधित करने वाले, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाले रसायन का क्या नाम है? तो उसका नाम एंड्रीन है। उस रसायन का क्या नाम है? एंड्रीन नाम है। उस रसायन का नाम एंड्रीन है, याद रखिएगा। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो देखिए इसमें संकेंद्रण बढ़ा है आर्सेनिक का। किसका संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक का। इसका ऑप्शन क्या था? एंड्रीन। याद रखिएगा इसका एंड्रीन था, है ना। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन जो है एंड्रीन है। और चलिए हम लोग अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगली क्वेश्चन है आपका संविधान की धारा का संबंध, संविधान की धारा
ये संविधान की धारा 21 की बात कर रहा है। धारा 21, ये गलत प्रिंट है इसमें। तो संविधान की धारा 21 का संबंध जो है ये इससे ए ऑप्शन से है। चलिए ए ऑप्शन में आप लोग टिक मार लीजिएगा। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? देखिए बिहार में 7% पर जो है वन का फैलाव है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? चलिए आप लोग जानते होंगे एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से खनिज की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये बॉक्साइट में जो है टिक मार लीजिए। बॉक्साइट की जरूरत पड़ती है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? देखिए सौर ऊर्जा की विकास जो है राजस्थान में सर्वाधिक संभावना है। तो चलिए 16 क्वेश्चन आपने कर लिया। अगली क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो देखिए छोटे पैमाने का उद्योग होता है खिलौना उद्योग। छोटे पैमाने का उद्योग कौन सा उद्योग है? खिलौना उद्योग। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? तो देखिए देश में 5 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? 5। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? देखिए 6283 किलोमीटर जो है कुल लंबाई है। 6283 किलोमीटर याद रखिएगा। बिहार में रेल की लंबाई, देखिए रेल का पटरी जो गया है ना, उस पटरी को ही हम लोग कहते हैं कि इसकी लंबाई। तो ये कितना बिहार में फैला हुआ है? तो हम लोग कहेंगे कि बिहार में जो है ये बिहार में कितना फैला हुआ है? तो बिहार में 6283 किलोमीटर फैला हुआ है। चलिए अगली क्वेश्चन पर चढ़ते हैं। ये तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है स्थानिक ऊंचाई। क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, क्या होता है? तो समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। देखिए असमान, स्त्री के लिए अलग काम, पुरुषों के लिए अलग काम, तो ये लैंगिक विभाजन को करता है। जबकि स्त्री हो पुरुष हो सब काम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए भारतीय संविधान के बारे में जो है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। हाँ बिल्कुल करता है। तो ये जो है सटीक आंसर हो जाएगा। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि देखिए सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि देखिए विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम होती है। अब मान लीजिए हर वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म को जो है साझेदारी अगर मिलेगा तो उसमें टकराव नहीं होगा, सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। वर्ष 1975 को भारतीय संविधान में किस लिए जाना जाता है? तो 1975 का साल याद रखिए, इमरजेंसी का साल, इमरजेंसी का साल, आपातकाल। इमरजेंसी को हिंदी में कहते हैं आपातकाल। लागू हुआ था प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। अभी कंगना रनौत जो है एक फिल्म लाई है इमरजेंसी, तो वो आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए 1975 को याद किया जाता है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। चलिए अगली क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना, देखिए नर्मदा घाटी परियोजना किस परियोजना की बात चली है? नर्मदा घाटी परियोजना। तो ये नर्मदा घाटी परियोजना डायरेक्ट याद रखिए आप लोग, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? लोकतंत्र का प्राण होता है राजनीतिक दल। यही जो है लोकतंत्र को बनाए रखता है ना। विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो देखिए दल को बदलना, ये कानून जो है लागू होता है आपको सांसद और विधायक पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? सांसद विधायक पर। जनता दल पार्टी जो है कब बना? तो 1999 में बना। जनता दल पार्टी कब बना? 1999 में बना। जनता दल पार्टी कब बना? 1999। जेडीयू, नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं उसी पार्टी का नाम जेडीयू है, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है बाबू? तीर है। जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? तीर है। इसका चुनाव चिन्ह, जेडीयू का चुनाव चिन्ह क्या है? तीर। और ये पार्टी कब बना? 1999 में बना। तो चलिए आप लोग जो है देख रहे हैं बहुत अच्छे। सभी दोस्तों से मेरा विनम्र आग्रह होगा कि आप सभी एक एक लाइक कर दे वीडियो का। लाइक की संख्या नहीं बढ़ रहा है। मैं आपका 4 वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूँ। सामाजिक विज्ञान में कई वीडियो दे चुका हूँ, मैथमेटिक्स में दे चुका हूँ। आप सबको परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है काफ़ी सहायता मिलेगी। जनता दल यू पार्टी 1999 में बना। देखिए निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सम्मिलित होते हैं? कृषि क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। याद रखिएगा ये ऑप्शन सही है। इसमें 1999 होगा और सांसद विधायक जो है दल बदल कानून से ये घिरे रहते हैं। तो चलिए हम लोग जो हैं अब 31 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये देखिए
जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, क्या कहलाएगा, विकसित। अब देखिए हर आदमी, एक आदमी पर जहाँ 5,000 रुपया है और एक आदमी पर जहाँ 50,000 रुपया है तो वो देश विकसित देश कहलाएगा। जिसका एक आदमी, एक घर में 5 सदस्य है तो उसकी आमदनी जो है वहाँ के परिवार का 2.5 लाख रुपया अगर 50,000 के हिसाब से है, हमारे देश में जो है 5 सदस्य है, आमदनी 10,000 रुपया है तो या 50,000 रुपया है तो उससे जो है हमारा देश मतलब विकासशील देश कहला रहा है भारत। और जो विकसित देश होता है उसमें प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा होता है। बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार में पटना जिला जो है सर्वाधिक आय वाला जिला है बिहार में, याद रखिएगा अपना बिहार में जो है पटना। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे भारत का केंद्रीय बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत का केंद्रीय बैंक का क्या नाम है बाबू? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। व्यवसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 ईस्वी, याद रखिए। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो इनमें से सभी है, पेट्रोलियम है, कोयला है, विद्युत है, इसी से तो यही तो ऊर्जा देता है, तो ये सभी हो जाएगा। चलिए, कह रहा है इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, ये सभी जो है बहुराष्ट्रीय, हर देश में इसकी संस्था है। कोका कोला पीना है तो इंडिया में भी मिलेगा, पाकिस्तान में मिलेगा, श्रीलंका में मिलेगा, अमेरिका में मिलेगा। फोर्ड मोटर्स देखिए ये कार बनाता है, सैमसंग कंपनी मोबाइल बना रहा है, लिफ्ट बना रहा है, बहुत सारा चीज़ बना रहा है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है आपको 15 मार्च को, याद रखिएगा। मार्च महीना के 15 तारीख, मार्च महीना के 15 तारीख। उपभोक्ता मतलब हम आप कोनो सामान खरीद रहे हैं ना, तो हम आप हो गए उपभोक्ता हो गए, हम आप क्या हो गए? उपभोक्ता हो गए। तो याद रखिएगा 15 मार्च आपके लिए है उपभोक्ता अधिकार दिवस। आपका भी राइट है, कोनो सामान कहीं पर बना हुआ है तो आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कंपनी से। चलिए, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक हो तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? तो वो शिकायत करेगा राज्य आयोग में। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में भूकंप का आना ही सुनामी का जो है प्रमुख कारण है। चलिए, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर, देखिए दो चीज होता है, इसको अच्छा से समझिए। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पूरा पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है, यहाँ पर कहीं पर हुआ, यहाँ सामने में जो देश है तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको अधिकेंद्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। तो याद रखिएगा इसको अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। अब जहाँ पर भूकंप हुआ वहाँ उस देश के सामने जहाँ पर हुआ, जहाँ केंद्र था उसके बाहर के केंद्र को अधिकेंद्र कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो आप सब आदमी जानते होंगे अपने देश का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो सबसे अधिक विस्तार वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे अधिक विस्तार वाला राज्य कौन है बाबू? मध्य प्रदेश है। चलो, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये है घड़ियाल। क्या है? घड़ियाल। टेक्सोल, अगला क्वेश्चन क्या है? टेक्सोल का उपयोग जो है, टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? तो ये तो घड़ियाल देख लिए। टेक्सोल का उपयोग जो है कैंसर बीमारी में किया जाता है। टेक्सोल का उपयोग कहाँ किया जाता है बाबू? कैंसर बीमारी में। चरक का संबंध किस देश? चरक संहिता याद है आपको, भारत में ही मशहूर है ये चरक संहिता जो है, भारत देश में मशहूर है। ये चरक जो है लेखक थे, है ना। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकरण किया गया है कितने वर्गों में? तो वन को जो है 3 वर्गों में। डियर स्टूडेंट्स, वन को कितने वर्गों में किया गया है? तो 3 वर्गों में किया गया है। देखिए स्क्रीन पर एक्स्ट्रा चीज आ गया है। तो वनों को जो है वो 3 वर्गों में किया गया है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? अभी अभी आपने देखा था 7%। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? भारत की बात कर रहा है तो 20.55। बिहार की बात करेगा तो 7, याद रखिएगा, है ना। चलिए हम लोग आगे, 48 क्वेश्चन हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जो है वीडियो को एक एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। देखिए जितना अधिक से अधिक दोस्त आपका पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, उतने आप भी आगे बढ़ेंगे। दोस्त को पढ़ते हुए देख करके ही दूसरे दोस्त पढ़ता है, इसीलिए एक दोस्त आगे बढ़ता है तो दूसरे दोस्त भी उसको देख देख करके आगे बढ़ता है। डियर स्टूडेंट्स, इसलिए कहावत है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। संगत अगर अच्छा रहेगा तो अच्छे लोगों से दोस्ती करिए, अच्छे लोगों से, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी हो उस सबसे दोस्ती करिए, उससे कुछ सीखिए, है ना। जो भी नहीं आता है उससे दोस्तों से भी सीखिए आप लोग। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और
वीडियो को एक एक लाइक कर दीजिएगा। संविधान की धारा 21 का संबंध है, देखिए अभी अभी बताए थे, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन में हुआ था? तो ये अफ्रीकी कन्वेंशन में हुआ था। मैग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो सुंदरबन में है। मैग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है बाबू? सुंदरबन में है, याद रखिएगा। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में जो है वन था? तो याद रखिएगा 20.60। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? पूर्वोत्तर जानते हैं ना, जिधर अंडमान है, ये अंडमान नहीं, इसमें जो है ये नागालैंड है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये सब पूर्वोत्तर क्षेत्र है। वहाँ 188 आदिवासी जिला है, जिसमें जो है कुल क्षेत्र का जो है, कुल देश के कुल क्षेत्र का 60.11% पर वन है। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? तो याद रखिएगा 26,200। कितना? 26,200 किलोमीटर वन जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर, विश्व की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है बाबू? विश्व की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? विश्व की बात चल रही है। तो कितने हेक्टेयर पर जो है वो वन था? तो इसका जवाब हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर पर जो है पूरे विश्व में जंगल था 1948 के रिपोर्ट के हिसाब से। पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन? आप देखिए, अगर आपके पास 100 बीघा, मान लो 100 बीघा जमीन है किसी के पास, तो समझो 33 बीघा जमीन पर वन होना चाहिए, इसीलिए 33%। कुनैन किस रोग की दवा है? कुनैन जो है ना बाबू, मलेरिया का दवा है। कुनैन किस वृक्ष से पाया जाता है? तो कुनैन सिनकोना नाम के वृक्ष से में पाया जाता है, याद रखिएगा। कुनैन कहाँ पाया जाता है? सिनकोना नामक वृक्ष में। बाघ परियोजना कब शुरू हुआ हमारे देश में? 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी, 1973 ईस्वी। भारत का राष्ट्रीय पशु सबको पता है, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ है? मुरैना। मुरैना कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? मुरैना में। मुरैना कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एमपी जिसको कहते हैं, एमपी, मध्य प्रदेश। भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र, अच्छा, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है बाबू? भोपाल, याद रखना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भारत में उजला बाघ, भारत घड़ियाल प्रजनन केंद्र मुरैना। भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ये नंदनकानन उड़ीसा, नंदनकानन उड़ीसा में। कहाँ? नंदनकानन उड़ीसा में, याद रखना। संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है, देखिए संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची का क्या नाम है? तो रेड डेटा बुक कहते हैं उसको, रेड डेटा बुक। साल किस वन का वृक्ष है? तो साल जो है ना पतझड़ वन का वृक्ष है। हॉट स्पॉट्स की पहचान, न हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? तो इस पर जोर दिया था नॉर्मन मेयर्स ने, नॉर्मन मेयर्स ने जोर दिया था, याद रखिएगा, नॉर्मन मेयर्स ने। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया था? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये नीलगिरी में विकसित किया गया था। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? ये वन्य जीव बोर्ड की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? वन्य जीव बोर्ड की बात चल रही है, 1952 में। प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम, प्लाईवुड जानते हो ना, आजकल खाली प्लाई 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 करते रहता है लोग, प्लाई से काम करो, प्लाई से ये बनाओ, प्लाई से वो बनाओ। तो ये जर्मनी, ये कहाँ पर? तो जर्मनी में, जर्मनी में, याद रखिएगा, प्लाईवुड की शुरुआत जर्मनी में। तो आपने 68 क्वेश्चन कर लिया। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो हैं आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पहुंच चुका है। आप सभी दोस्त इत्मीनान के साथ जो है पूरे वीडियो को ढंग से देखते जाइए, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग ढंग से खाली देखते जाइए और सुनते जाइए, और एकदम वीडियो को 2 बार 4 बार रिवाइंड करके जो है बीच बीच में देखते रहिएगा परीक्षा से पहले। आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे तरफ से बेस्ट विशेज है, आप सब अच्छा करेंगे।
बाबू कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। देखिए कंसेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर, जो बच्चा अपना कंसेप्ट क्लियर कर लिया उस बच्चा को 80% 90% नंबर से कोई नहीं रोक सकता है। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? देखिए वन का संरक्षण करना चाहिए, इसमें एक अधिनियम आया था 1980 ईस्वी में। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, श्रीमती ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल का राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। पश्चिम बंगाल में क्या है? तो सुंदरबन है। सुंदरबन किस लिए फेमस है? सुंदरबन बहुत ही सुंदर है। सुंदरबन का डेल्टा, जो समुद्र में पानी गिरता है, गंगा नदी या उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आकर के मिल जाता है। चलिए, किस खनिज के उद्योगों को जननी कहा जाता है? देखिए खनिज के उद्योगों का जननी कहा जाता है किसको? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर और ये है लोहा। क्या है? लोहा। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल, अरे सीमेंट का उद्योग करते हैं तो चूना पत्थर। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट की। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? अरे लोहा उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 है। लोहा उत्पादन में कर्नाटक। कर्नाटक, नाटक करिए कर्नाटक में जाके, है ना। लोहा उत्पादन करिए कर्नाटक में जाके। लोहा कहाँ उत्पादन करिएगा? कर्नाटक में जाकर के विद्यार्थी लोग। देखिए भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कर्नाटक। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज। देखिए अधात्विक खनिज की बात चल रही है तो ये है अभ्रक। अभ्रक यहाँ हो, सॉरी, देखिए अभ्रक। अभ्रक जो है ये है अधात्विक खनिज है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए उड़ीसा की बात चल रही है तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जो है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बाबू मैग्नीज का, मैंगनीज का होता है। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? देखिए लौह युक्त खनिज, लौह युक्त खनिज की बात चल रही है तो ये है मैंगनीज। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? देखिए 1 टन अगर आपको बनाना है तो उसके लिए 10 किलोग्राम खनिज की आवश्यकता पड़ती है। देखिए कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लोहा का अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट। कैसे याद करोगे? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट। तो यहाँ हेमाजी है ना, अरे हेमाजी है ना यहाँ पर, तो हेमाजी में टिक लगा देना। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं? 100 प्रकार के। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को परीक्षा की बेस्ट विशेज है। आप अपने परीक्षा में जहां व्यक्ति जो भी परीक्षा देते हैं और एसएसटी से क्वेश्चन पूछता है ना, तो आप जो है उस परीक्षा में बहुत ही अच्छा करेंगे। ऐसा ही वीडियो जो है आप पाते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ऑल बटन कर दीजिएगा, सारा वीडियो आपके पास समय पर पहुंच जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जो है ये 5 जो है मॉडल सेट हमने दिया और आगे और भी मॉडल सेट लाऊंगा, लेकिन बीच में कुछ कराने वाला हूं आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन। हिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। ये देखिए वो भी मॉडल सेट का कराऊंगा ताकि परीक्षा में हूबहू आपको मिले। देखिए आपके पास कौन कौन सा क्वेश्चन मैं मॉडल सेट का लेके आने वाला हूँ। वर्नाक्यूलर एक्ट क्या था? याद है आप लोगों को? अगर नहीं याद है तो आंसर लिखवाऊंगा। औद्योगिक क्रांति क्या है? शहर किस प्रकार के क्रियाओं का केंद्र होता है? घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करिए। किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। चलिए दोस्तों, ऐसे कई क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के मैं आता रहूँगा। तो चलिए, मैं आपका दोस्त एसके रॉय सर लेता हूँ आपसे विदा, और इसी के साथ आपको थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय पिपरा। थैंक यू।